अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे माज़रत करनी है कि चंद हफ्तों से मैं व्लॉग नहीं कर सका। कुछ ऐसी नागुज़ीर वजूहात थी जिसकी वजह से ताख़ीर हुई, आपसे आपकी खिदमत में हाज़िरी जो है वो नहीं लग सकी। तो अब उम्मीद है कि ये जो हाज़िरी है ये बाकायदगी से होगी और बाकायदा व्लॉग जो है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो इसके लिए तो माज़रत कबूल करें। दूसरा आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपके ताउन के बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मदद और ताउन जो है वो दरकार है। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज दो अहम सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। सबसे पहले डेवलपमेंट तो ये हुई कि आज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तोशाखाना 2 केस जो है वो लगा हुआ था, उसकी समाअत थी, उसके हवाले से मुलाकात हुई। तो उसमें इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है वो एक सूरत में मिल सकती है, मुझे उससे मुलाकात की इजाज़त दी जाए तो फिर हम गौर कर सकते हैं कि हमने 28 को जाना या नहीं जाना, और अगर मेरी मुलाकात नहीं होती तो हमारी कमेटी नहीं जाएगी। कल इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि हमने मुज़ाकरात को फ़िलहाल रोक दिया है क्योंकि हमने हुकूमत को 7 दिन की डेडलाइन दी थी, वो 7 दिन पूरे हो गए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। तहरीक साहब का ये मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उसकी तहकीकात करे और इसका तयन करे कि उसके पीछे कौन है, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है। तो एक ये मुतालबा था, ये नहीं हुआ, तो लिहाजा अब हम मुज़ाकरात जो है उससे वो नहीं करेंगे हुकूमत के साथ। उसमें हुकूमत ने भी जवाब दिया, इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चैनल्स पे भी आए। अब जो है तहरीक आज इमरान खान साहब ने ये इंदिया दिया है कि उनका वो थोड़ी सी इसके ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं अपने मौके पे, लेकिन शर्त उन्होंने रखी है कि उनकी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाई जाए 28 से पहले, तो फिर हो सकता है कि वो इसके बारे में फैसला जो है वो हतमी फैसला करें। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ ने अली मीन गंडापुर साहब की छुट्टी करवा दी है। अब सबसे पहले तो जहनों में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि क्या वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अभी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं। उनकी छुट्टी हुई है खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की सूबाई सदारत के ओहदे से। आज इमरान खान साहब ने जब उनसे जुनैद अकबर खान जो मालाकंड से MNA हैं और आतिफ खान जो कि मुर्दान से MNA हैं और इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, ये इन दोनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को ये हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर जो है वो जुनैद अकबर खान को सूबाई सदर जो है वो मुकर्रर करें, उसका नोटिफिकेशन जारी करें। तो अब अली मीन गंडापुर साहब की छुट्टी हो गई। चीफ मिनिस्टर वो हैं, एग्जेक्टिव पावर उनके पास है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत थी उनके साथ सूबाई सदर होने की हैसियत से उससे वो आज महरूम हो गए हैं। जुनैद अकबर खान का ताल्लुक जो है वो मालाकंड से है, मालाकंड से MNA हैं, काफ़ी बड़ी लीड से इस दफ़ा भी इलेक्शन जीते। पिछले इलेक्शन में इन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको 40-45 हज़ार वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। मालाकंड जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, यहाँ उनका मुकाबला जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों या शख्सियात से हुआ करता था। अब तहरीक इंसाफ जो है उसने मालाकंड जो है वो स्वीप किया था। इस वक्त मालाकंड की सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत है इंतखाबी मैदान में, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो है। तो ये एक बड़ा मालाकंड का ये जो ग्रुप है, इनके साथ आतिफ खान, शाहराम तरकई, असद कैसर का भी एक अलग ग्रुप है, ये सारे मिलके अली मीन गंडापुर के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। इनकी कोशिश थी कि इनको चीफ मिनिस्ट्री से हटाया जाए। उस कोशिश में तो ये कामयाब नहीं हुए, अलबत्ता ये इस कोशिश में कामयाब हो गए कि उनसे सूबाई सदारत का ओहदा इन्होंने छीन लिया है। चीफ मिनिस्ट्री अभी भी उनके पास है। अब इसके तहरीक इंसाफ के अंदर की जो सियासत है खैबर पख्तूनख्वा की, इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। ऊपर की सतह पे 2 बड़े ग्रुप हैं, एक जो अली मीन गंडापुर साहब की हिमायत कर रहा है, दूसरा जो उनके खिलाफ है। दोनों तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और जुनैद अकबर खान हो, आतिफ खान हो, असद कैसर हो, ये इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी साथियों में से हैं। अली मीन गंडापुर ने भी गुज़श्ता कुछ अरसे में इमरान खान साहब की कुर्बत हासिल की, लेकिन अब उनकी जो कारकर्दगी है बहैसियत चीफ मिनिस्टर भी और बहैसियत सूबाई सदर भी, उसके ऊपर सवालात उठ रहे थे। और इमरान खान साहब इस बात पे शाकी थे कि ये जो डेरा इस्माइल खान की सियासत है या उसके मुहल्का इजला की सियासत है, ये इससे बाहर नहीं आते और ये तहरीक इंसाफ के
जो मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहे बहैसियत चीफ मिनिस्टर, बहैसियत सूबाई सदर। और जो कारकुनों के साथ जिस तरह का राब्ता होना चाहिए उस तरह का इनका राब्ता नहीं है पार्टी के अहदेदारों के साथ, मकामी सतह पे, ज़िला की सतह पे, सूबाई सतह के ऊपर। तो अब उन्होंने ये किया है कि जुनैद अकबर खान को बना दिया। जुनैद अकबर खान को एक दिन में दो बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। एक तो वो सूबाई सदर बन गए खैबर पख्तूनख्वा के, और दूसरा वो आज कौमी असम्बली की जो कमेटी है उसके सबसे अहम कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके वो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब वो उसकी सरबराही करेंगे और जो अपनी हुकूमत है उसके भी पिछले 1-2 साल के और मौजूदा हुकूमत जो है इसके भी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं अब उनके पास आएंगी और वो एहतसाब जो है वो कर सकेंगे। इस तरह तहरीक इंसाफ की एक दरीना डिमांड थी, क्योंकि जो मिसाक जमहूरियत है उसके तहत जो अपोजिशन लीडर है या अपोजिशन जमात है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है उसका ताल्लुक उससे होना चाहिए। तो अभी तक तैनाती नहीं हुई थी, तो अब ये आज ये मरला भी तय हो गया। जुनैद अकबर खान साहब जो हैं वो आज सूबाई सदर भी बन गए और साथ में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए। तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान ने एक तरह से तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है, ये उस ग्रुप को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे थे। अब उन्होंने इस ग्रुप के सर पे हाथ रखा है। इससे जो सियासी तौर के ऊपर अली मीर गंडापुर कमज़ोर होंगे और ये ग्रुप अब मजबूत होगा। अब देखते हैं कि इसके जो सूबाई असम्बली है उसके अंदर क्या असरार मरतब होते हैं, जो तकसीम है मुख्तलिफ ग्रुप्स की उसके ऊपर किस किस्म के असरार मरतब होते हैं, और ये ग्रुप किस तरह से अपनी गिरफ्त को मजबूत करता है और अली मीर गंडापुर साहब जो है उनको कमज़ोर करता है। इनकी कोशिश, हतमी जो कोशिश है, ये चाहते हैं कि अली मीर गंडापुर साहब को हटाया जाए, अगर इनके ग्रुप का नहीं तो कोई और, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। इस कश्मकश या लड़ाई में किसी और की लॉटरी भी निकल सकती है। ये आने वाले दिनों में इसका सही तौर पे अंदाज़ा हो सकेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।